हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेस्ट.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 44, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को सॉल्व। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 45, कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन विद फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। A, B and C are partners sharing profit and loss in the proportions of 3:2:1 with the capital rupees 10,000, 10,000 and 5,000 respectively. Each partner is entitled to 5% trust on capital. B and C are entitled to salary of rupees 150 and 100 per month respectively. During the year 2017, the drawing of the partner is anticipations of their shares of profit and salary are A का 1000, B 1000 and C is 1200. The profit for the year prior to calculation of interest on capital what after charging salary of partners amounted to 8,000. The above figures of profit is before charging depreciation at 7.5% on furniture valued at 5,000 and written off a bad debts of 150. Writing of a bad debts of 150. Okay. You are requested to prepare a partner's capital account. First है where capital is fixed and second है where capital is fluctuating. अब दोनों ही कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। फ्लक्चुएटिंग भी बेस लेकर बना सकते हैं और फिक्स्ड भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल 10,000, 10,000, 5,000। ठीक है, उसके बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सिंपल। उसके बाद बी और सी की सैलरी है 150 and 100, ये भी कुछ नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है ड्राइंग्स 1000, 1000 एंड 1200। ओके, इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैलकुलेशन इंटरेस्ट की प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सैलरी चार्ज हो गई है उसके अगेंस्ट में। सैलरी को हम ऐड बैक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखा है अबव फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन भी छूट गई है 7.5% फर्नीचर पर, वो भी लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, और राइटिंग ऑफ भी करने पड़ेंगे बैड डेट 150। तो बैड डेट भी एक 150 राइट ऑफ करने को बोला। तो चलिए करते हैं। अब जो भी ये कैलकुलेशन रह गई है या फिर ज़्यादा हुई है, जैसे सैलरी वगैरह डिडक्ट हो चुकी है, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हो, या फिर P&L अप्रोप्रिएशन में भी सारे का सारा अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। हम P&L अप्रोप्रिएट में ही कर लेंगे क्योंकि थोड़ा ईजी रहेगा, एक अकाउंट और नहीं बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। डेबिट साइड बना लीजिए पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और क्रेडिट साइड का बना लीजिए पर्टिकुलर एंड अमाउंट। 4 कॉलम बनते हैं टोटल इसके। ओके, तो सबसे पहले डालेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। वो कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। जो एक्चुअल अभी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8,000। उसमें हम ऐड करेंगे सैलरी टू बी एंड सी और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स जो राइटिंग ऑफ करने थे हमने। ठीक है, तो चलिए अमाउंट डाल लेते हैं इसके सामने। 8,000 है बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट का, उसमें ऐड कीजिए सैलरी बी की 1,800, सी की कर लीजिए 1,200 और डेप्रिसिएशन लेस कर दें 375 और बैड डेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 150। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 10,475 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम आगे इसको डेबिट साइड, जो सैलरी हमने डिडक्ट की है वो सेम डेबिट साइड में अप्रोप्रिएट भी हो जाएगी। देनी तो पार्टनर्स को ही है वो, लेकिन प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन की आइटम है, P&L की आइटम नहीं है, इसलिए इसको ऐड बैक करके फिर दोबारा से इधर डाला है। ओके, तो लिखिए डेबिट साइड टू सैलरी टू बी अकाउंट, टू सैलरी टू सी अकाउंट। बी की कितनी है 150 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 150 है पर मंथ, ये है 1,800, इतना ही हमने ऐड किया था ना। तो सी की कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,200। ओके, अब उसके बाद हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5% है और कैपिटल है ए की 10,000, बी की 10,000, सी की 5,000। तो लिखिए इसको भी अप्रोप्रिएशन में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की है 10,000 का 5% किया 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया 500। और बी का भी 10,000 का 5%, वो भी 500। सी का 5,000 का 5% किया तो यह 250। तो टोटल आ गया हमारा 1,250। ओके,
उसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं दी हमें अप्रोप्रिएशन में डालने वाली, तो इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है क्वेश्चन में कितनी, 3:2:1। ओके, P&L अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड टोटल आया है हमारे पास 4,250 और क्रेडिट साइड टोटल है हमारे पास 10,475। तो दोनों साइड लिख लीजिए 10,475, 10,475। सब्ट्रैक्ट किया जब 4,250 तो हमारे पास बैलेंस निकल के आया है 6,225 रुपीज। ओके, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स ABC। तो लिखिए इसके सामने टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। रेशो है हमारी 3:2:1। तो ए का निकलेगा 6,225 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये निकला 3,112.50। और बी का कैसे निकाल लेंगे, 6,225 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये है 2,075। और सी का आ जाएगा 6,225 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये निकला 1,337.50। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस हमें दिया हुआ है, उसने दो टाइप बताई हुई हैं, फिक्स्ड भी बनाना है कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग भी बनाना है अकाउंट। तो पहले फिक्स्ड वाला कर लेते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दो अकाउंट बनेंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बना लीजिए पर्टिकुलर ABC का कॉलम, फिर पर्टिकुलर ABC का कॉलम, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 10,000 एंड 5,000। ओके, यही बैलेंस दिया हुआ ना हमें, और इसमें कोई भी आइटम नहीं है, ना ही तो कैपिटल विड्रॉल है, ना ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है। तो बैलेंस कैरी डाउन भी सेम ही आ जाएगा। तो लिख दीजिए डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, 10,000, 5,000। ओके, अब आगे हम बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो भी सेम फॉर्मेट बन जाएगा पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ठीक है, डेबिट क्रेडिट साइड। ओके, अब करंट अकाउंट का हमारे पास बैलेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो जो भी आइटम्स जैसे सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम डाल देंगे करंट अकाउंट में, और एक ड्राइंग है और तो कुछ आएगा नहीं इसमें। तो डालिए, फिर लिखिए बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्लैश लिख दीजिए सैलरी स्लैश लिख दीजिए नेट प्रॉफिट स्लैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना है वो डाल देंगे। ए की सैलरी है 0, बी की है 1,800 और सी की है 1,200, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का 500, बी का भी 500, सी का है 250। ओके, और नेट प्रॉफिट जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए का है 3,112.50 और बी का है 2,075 और सी का है 1,037.50। ओके, उसके बाद डेबिट साइड में डाल देंगे जो हमने ड्राइंग की हुई है। तो लिखिए टू ड्राइंग्स, ए की है 1,000, बी की भी है 1,000 और सी की है 1,200। ओके, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बन गया है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं बैलेंस्ड। तो ए का बैलेंस करेंगे, ए का डेबिट का टोटल है हमारे पास 1,000 और क्रेडिट का टोटल है 3,612.50। तो बैलेंस निकला जी 2,612.50 डेबिट साइड। तो लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, सेम वे बी का बैलेंस कर लेते हैं। बी का डेबिट का टोटल भी 1,000 है और क्रेडिट का टोटल है 4,375। तो इसका बैलेंस निकला 3,375। ओके, तो आगे हम सी का भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। सी का बैलेंस डेबिट साइड है हमारे पास टोटल 1,200 और क्रेडिट का टोटल है 2,487.50। तो इसका बैलेंस निकला 1,287.50। ओके, तो ये केस हो गया हमारा फिक्स्ड वाला। सेम ही हम सॉल्व कर लेंगे केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला। उसमें अकेला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये सारी आइटम्स हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में ही। तो लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ओके, सबसे पहले डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड आ गया हमारा 10,000 ए का, 10,000 बी का, 5,000 सी का। ओके,
उसके बाद डाल देते हैं हम सारे का सारा जो पे एंड एप्रोप्रिएशन में आइटम आने वाली थी जो हमने करंट अकाउंट में डाली थी और वो कैपिटल अकाउंट में ही डाल देंगे क्योंकि अब फ्लक्चुएटिंग बनाने वाले हैं। तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्लैश मार्कर लिख दीजिए सैलरीज और फिर लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर लिख दीजिए नेट प्रॉफिट। तीनों आइटम डाल देंगे। ए की सैलरी है नील, बी की सैलरी है 1800, सी की सैलरी है 1200। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का है 500, बी का भी है 500, सी का है 250। ओके। और लास्ट है पी&एल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास नेट प्रॉफिट। ए का है 3112.50, बी का है 2075 और सी का है 1037.50। ओके। और एंड में हम डेबिट साइड डाल देंगे टू ड्राइंग्स। ए की है 1000, बी की है 1000 और सी की है 1200। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस के अंदर भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी अब कर लेते हैं हम बैलेंसिंग। तो ए का डेबिट का टोटल है हमारे पास 1000 और क्रेडिट का टोटल आया है 13,612.50। तो बैलेंस इसका निकला हमारे पास 12,612.50। तो इसके सामने लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसके सामने ही बैलेंस निकाल देते हैं बी का भी। बी का डेबिट का टोटल है 1000 और क्रेडिट का टोटल है 14,375। तो इसका बैलेंस निकला 13,375। ओके। और लास्ट में हमारे पास बैलेंस सी का हमारे पास डेबिट का टोटल आया है 1200 और क्रेडिट का टोटल है 7487.50। तो इसका बैलेंस हमारे पास निकला 6287.50। ओके। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास 46 जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर इन कैपिटल रेशो। अब कैपिटल रेशो में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक नया टॉपिक है, इसको हमने पहले समझा नहीं है, तो चलिए इस इलस्ट्रेशन में ही समझ लेते हैं टॉपिक को। Bat and Ball entered into a partnership on the 1st April 2016, contributing 20,000 and 15,000 respectively. Bat made an addition of rupees 8,000 in the capital on 1st October 2016, while Ball invested 10,000 on 1st December 2016. The business earned 20,320 during the year ended 31st March 2017. Distribute the profit in capital ratio and pass a journal entry for the distribution of profit and show it in the P&L appropriation account. अब अगर तो कैपिटल आपकी ओपनिंग ही दी हो फिर तो कैपिटल रेशो कैलकुलेट करनी इजी है, वो हमने की भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल का एडिशन भी दिया हुआ है साथ में। तो जब कैपिटल का एडिशन दिया हो तब कैपिटल हम मंथ बेस पर कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशो ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहले हमारा कॉलम बना लीजिए पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट का, फिर पीरियड का और फिर प्रोडक्ट का। सबसे लिखिए पहले बैट्स कंट्रीब्यूशन कितना है। 1 अप्रैल 2016 को बैट ने दिया हुआ है 20,000। कितने पीरियड के लिए रहा वो बिजनेस में? 20,000 तो 12 मंथ के लिए रहा ना, क्योंकि ओपनिंग में दे दिया, एंड ऑफ द ईयर तक जाएगा वो, तो 12 मंथ्स पीरियड आ गया। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया? 2,40,000। ओके। जो नेक्स्ट एडिशन किया है उसने वो किया है 1 अक्टूबर 2016 को। तो लिखिए उसको 1 अक्टूबर 2016 को 8,000 हुआ है। कितने पीरियड के लिए रहा? 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर मार्च तक कितना पीरियड हुआ? 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए रहा तो ये है 48,000। तो टोटल कैपिटल जो बनेगी प्रोडक्ट करने के बाद वो है 2,88,000। ओके। इस कैपिटल से हम कैपिटल रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सेम ही प्रोडक्ट वाली कैपिटल हम बॉल की भी कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल से कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 2016 को है 15,000, वो रही पूरे साल 12 मंथ, ठीक है। वो बन गया 1,80,000। ओके। उसके बाद 1 दिसंबर 2016 को 10,000 बॉल ने और इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ठीक है। तो दिसंबर 1 से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बन जाते हैं? 4, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो 4 मंथ का प्रोडक्ट कर लेंगे वो 10 से, तो जाए 40,000। तो टोटल कैपिटल जो बॉल की आई है प्रोडक्ट का
वो आया 2,20,000। तो अब इन दोनों की हम रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। Capital ratio between bat and ball is equal to 2,80,000 is to 2,20,000। 30 से 30 कट जाएगी, 2,80,000 2,20,000 रह गया, वो आपस में कट कर देंगे तो आया 72:55। ओके, अब कटिंग करते रहेंगे, दो दो के करके आप कटिंग करते जाओ, जितना भी दो दो से जाता है उतना करते जाइए। जब एंड हो जाए, कटिंग ना हो, तो तब आप उसको मान लो फाइनल आपकी रेशो। जैसे 72 है और 55 है, 55 ऑड नंबर है, 72 इवन नंबर है, तो 2 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 3 और 5 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारी फाइनल रेशो है। ओके, अब इसी रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने प्रॉफिट को। तो लिखिए बैट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 20,320 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 127। टोटल ऑफ रेशो 72 प्लस 55। ओके, ये आया कैलकुलेट करने के बाद 11,520। सेम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे बॉल का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 20,320 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 127। तो ये निकला हमारा कैलकुलेट करने के बाद 8,800। तो आगे उसने हमें बोला है, एक तो करना है जर्नल एंट्री डालनी है और दूसरा पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट पर्टिकुलर लेजरफोलियो डेबिट एंड क्रेडिट 5 नंबर ऑफ कॉलम ये बन जाएंगे। और डेट डालिए सबसे पहले March 31st 2017। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बैट्स कैपिटल अकाउंट टू बॉल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगी ना, प्रॉफिट मिलेगा तो बढ़ेगी, तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। पी&एल अप्रोप्रिएशन के हमारे पास था क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट करके ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट को। ओके, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 20,320 और बैट बॉल के निकला जो शेयर हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो कर लीजिए। 11,520 है बैट का और बॉल का है 8,800। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो चलिए आगे फटाफट से हम बना लेते हैं पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31st March 2017। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड बन जाएगी और क्रेडिट साइड डाल देंगे हम बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है 20,320 और टू शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अमाउंट तो सेम ही आ जाएगा, टोटल 20,320 20,320 20,320 जी, 4 के 4 ऐसे ही अमाउंट आ जाएंगे। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट के नीचे आप लिख दोगे बैट्स कैपिटल अकाउंट और बॉल्स कैपिटल अकाउंट। बैट का शेयर कितना है 11,520 और बॉल का है 8,800। ओके, ये हमारा हो गया पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 47। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बेसिस पर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस कॉन्सेप्ट में। तो रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। On 1st April 2014, gold and silver started their business. Gold introduced 20,000 on 1st April 2014 and withdrew 5,000 after 3 months. He again introduced 15,000 on 1st October 2014 and withdrew 6,000 on 1st February 2015. Silver bought in 30,000 in 1st April 2014 and 10,000 on 1st September 2014. He withdrew 8,000 on 1st July 2014 and 5,000 on 1st March 31st March 2015. Okay. During the year ended 31st March 2015, the business earned a net profit of 25,240. Show how the partner should divide this amount on the basis of effective capital employed. अब जैसे हमने प्रीवियस कैपिटल रेशो कैलकुलेट की थी उसमें इंट्रोडक्शन ही थी न्यू कैपिटल की, तो हमने पीरियड के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा वो निकल गया कैपिटल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास इंट्रोड्यूस भी है और विड्रॉल भी है, दोनों कैपिटल ने किया हुआ। मीन्स दोनों ही पार्टनर्स दो बार इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और दो बारी विड्रॉल भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए देखते हैं कैसे करनी है वो।
अब पिछले क्वेश्चन में हमने इफेक्टिव कैपिटल बहुत ही सिंपली कैलकुलेट कर ली। उसका रीज़न था क्योंकि उसमें ओनली इंट्रोडक्शन ही थी एडिशनल कैपिटल की, तो वो उसका पीरियड कैलकुलेट किया, दोनों को टोटल किया प्रोडक्ट का, तो हमारी इफेक्टिव कैपिटल निकल गई। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर विड्रॉल भी है कैपिटल का। तो जब विड्रॉल करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। तो चलिए वर्किंग नोट पर प्रिपेयर कर लेते हैं इसका और कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव कैपिटल ऑफ गोल्ड। 4 कॉलम बना लीजिए, पहला डेट का, दूसरा अमाउंट ऑफ कैपिटल का, तीसरा पीरियड या फिर मंथ्स, और चौथा हमारा प्रोडक्ट का। अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पीरियड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रोडक्ट। ओके, पहले डेट में डालिए 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 में गोल्ड ने किया है इंट्रोड्यूस 20,000। तो पहले ये अमाउंट लिखिए 20,000। ओके, अब कैलकुलेट नहीं करेंगे पहले पीरियड, पहले सारे के सारे अमाउंट्स लिख लेंगे, फिर मैं आपको कैलकुलेट करना दिखाऊंगा, फिर ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट अमाउंट क्या बन जाएगा हमारा, नेक्स्ट है 3 मंथ बाद उसने करवाया है विड्रॉल। 3 मंथ्स मीन्स अप्रैल मई जून को छोड़ दीजिए, 1 जुलाई को करवाया है। ठीक है, डेट में लिखिए 1 जुलाई 2014। कैपिटल का अमाउंट कितना विड्रॉल करवाया है, 5,000। तो हमारे पास नेट अमाउंट कितना बच गया, 15,000। 20,000 से 5,000 डिडक्ट हो गया ना, उसने विड्रॉल करवा लिया, तो वो रह गया 15,000। ओके, और नेक्स्ट उसने इंट्रोड्यूस किया फिर 1 अक्टूबर 2014 में, और वो कितना किया, 15,000 इंट्रोड्यूस किया। तो लिखिए डेट में 1 अक्टूबर 2014, अमाउंट 15,000 ऐड कर दीजिए, तो टोटल अमाउंट हमारा बन गया 30,000। ओके, कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद हमारे पास लास्ट विड्रॉल है 1 फरवरी 2015 की, वो है 6,000। तो लिखिए डेट 1 फरवरी 2015, 6,000 का विड्रॉल है। 30,000 में से 6,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ कैपिटल हमारे पास कितना निकला, 24,000। ओके, अब जो विड्रॉल जो इंट्रोडक्शन हुई वो सारा कुछ हमने लिख लिया है डेट वाइज। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेट से लेकर नेक्स्ट डेट तक का पीरियड कैलकुलेट करेंगे, कितने मंथ का बनता है, उस पीरियड को हम लिखेंगे इस कॉलम में सामने कि वो कैपिटल इतने पीरियड के लिए रही। ठीक है, नेक्स्ट डेट में कैपिटल चेंज हो रही है ना, अगर 1 अप्रैल 2014 में 20,000 थी और 1 जुलाई 2014 में जो 5,000 कम होके 15,000 रहेगी, तो 20,000 कितने टाइम के लिए रही, 1 जुलाई तक, 3 मंथ के लिए एग्जैक्टली। तो लिखिए पीरियड 3 मंथ्स, तो प्रोडक्ट इसका आ गया 60,000। ओके, सेम वे अब 15,000 कितने मंथ रहेगी, जब तक नई कोई चेंज नहीं आती। नई चेंज क्या आई है, 1 अक्टूबर को आया है इंट्रोडक्शन, तो 1 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक पीरियड काउंट कर लीजिए, ये भी बन जाते हैं हमारे कितने, 3 मंथ्स। ओके, तो 15,000 बैलेंस है, 3 मंथ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ गया हमारा 45,000। ओके, अब 1 अक्टूबर को हमारा बैलेंस तो हो गया है 30,000। ठीक है, तो वो कब तक रहा, नेक्स्ट विड्रॉल तक। नेक्स्ट विड्रॉल कब किया है, 1 फरवरी 2015 को, तो ये बन जाते हैं 4 मंथ। 4 मंथ 30,000 बैलेंस रहा, 1 अप्रैल को उसने पैसे और निकाल लिए तो उसका बैलेंस फिर से कम हो गया। ठीक है, तो 30,000 को 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1,20,000। ओके, और लास्ट हमारा विड्रॉल हुआ है 1 फरवरी 2015 में, तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो उसके बाद हम अप टू कहाँ तक देखेंगे, एंड ऑफ द ईयर। तो ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ये बनते हैं हमारे 2 मंथ्स ओनली। तो कितना बैलेंस है, 24,000। 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रोडक्ट आया हमारा 48,000। तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट बन गया हमारा 2,73,000। तो ये है हमारी गोल्ड की इफेक्टिव कैपिटल। ओके,
सेम वे हम ऐसे ही सिल्वर की भी कैलकुलेट कर लेंगे। डेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, मंथ या फिर पीरियड और प्रोडक्ट, 4 कॉलम बना लीजिए इसके भी। सबसे पहला डेट में आ जाएगा हमारे पास जो ट्रांजैक्शन, वो है 1 अप्रैल 2014 की। उसने इंट्रोड्यूस किया है सबसे पहले 30,000 रुपीज़। तो लिखिए कैपिटल का बैलेंस कितना है, 30,000 रुपीज़। ओके। और नेक्स्ट उसने इंट्रोडक्शन जो की है वो 1 सितंबर को की हुई है। जो विड्रॉल किया हुआ है वो 1 जुलाई को किया हुआ है। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, विड्रॉल 1 जुलाई वाला, तो वो डेट पहले डालेंगे। तो लिखिए 1 जुलाई 2014 को विड्रॉल किया 8,000, तो हमारा बैलेंस ऑफ कैपिटल निकल गया 22,000। ओके। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है 1 सितंबर को। तो लिखिए 1 सितंबर को 10,000 इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा कैपिटल का बैलेंस बन गया 32,000। ओके। और लास्ट विड्रॉल है हमारा 31 मार्च 2015 को 5,000। अब जो कर भी लोगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में, क्योंकि इसका पीरियड तो रहेगा 0। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो लिखिए लास्ट विड्रॉल है 31 मार्च 2015 को। अमाउंट है 5,000। 2,000 से 5,000 सब्ट्रैक्ट किया तो ये अमाउंट का बैलेंस निकला हमारा 27,000। ओके। तो चलिए अब हम इसका पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारी 1 अप्रैल 2014 को। उसके बाद जो हमने विड्रॉल किया हुआ है वो 1 जुलाई 2014 को किया हुआ है। तो ये 3 मंथ का पीरियड हो गया ना, तो 3 मंथ से लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए बैलेंस। तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा 90,000। ओके। सेम वे हम कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट 1 जुलाई 2014 से लेकर हमारे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है 1 सितंबर 2014 तक। तो ये पीरियड कितना बन गया, ये बन गया 2 मंथ का, जुलाई एंड अगस्त ओनली। तो ये 22,000 बैलेंस है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 44,000। और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारे पास 1 सितंबर 2014 की। तो ये 1 सितंबर से लेके नेक्स्ट विड्रॉल जो है वो है 31 मार्च 2015 का। तो ये सारे का सारा पीरियड बच गया हमारा कितना, 7 मंथ्स का। तो 7 मंथ लिख लीजिए और 32,000 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो ये हमारे पास आ गया 2,24,000। ओके। और जो लास्ट हमारे पास विड्रॉल दिया हुआ है वो दिया हुआ 31 मार्च 2015 का 5,000 रुपीज़। तो ये 31 मार्च को ही है, तो 31 मार्च ही हमारी ईयर क्लोजिंग है। तो ये डे बनता है 0 और मंथ भी बनता है 0। तो जितना भी बैलेंस हमारा बना है 27 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो प्रोडक्ट भी आ गया हमारा 0। ओके। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट है सिल्वर का 3,58,000। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज इक्वल टू आ जाएगा 2,73,000 इज टू 3,58,000। 000 से 000 कट गई और आगे नहीं कटिंग हो रही, तो रेशियो बन जाएगी 2,073 इज टू 3,000। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज इक्वल टू आ जाएगा 2,73,000 इज टू 3,58,000। 000 से 000 कट गई और आगे नहीं कटिंग हो रही, तो रेशो बन जाएगी हमारी 273 इज टू 358। ओके। तो इस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देंगे। तो प्रॉफिट है क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 25,240। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 273 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 631, दोनों का टोटल। ओके। तो प्रॉफिट का गोल्ड का शेयर निकल के आया 10,920। ऐसे ही सिल्वर का कैलकुलेट कर लेंगे। सिल्वर का 25,240 मल्टीप्लाई बाय 358 डिवाइडेड बाय 631, तो ये निकला 14,320। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। ये अमाउंट हम डाल देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए ऊपर अब बना लेते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट डाल दीजिए। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले हम डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,240। तो टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो 25,240 ही दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंस भी हमारा आ जाएगा 25,240। तो ये क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू गोल्ड कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया वो यहीं लिख देते हैं। 10,920 है गोल्ड का, 14,320 है सिल्वर का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं। लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 48, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम केस है जो हमने लास्ट में पढ़ा है जे। तो चलिए इलस्ट्रेशन को रीड करते हैं पहले। A, B, and C started business in partnership. A put in 40,000 for the whole year. B put in 50,000 at first and increased it to 60,000 at the end of the 4 month, but withdrawn 30,000 at the end of 6 months. While C put in 50,000 at first, but withdraw 20,000 at the end of 9 months. At the end of the year, how would they divide the profit of 75,000 on the basis of effective capital employed by each partner? अब ए की इफेक्टिव कैपिटल तो सिंपली निकल जाएगी बिकॉज उसने कोई चेंज किया ही नहीं है कैपिटल में, पूरा साल ए की कैपिटल रखी है। तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो उसकी तो इफेक्टिव कैपिटल आ गई 4,80,000 इतनी आएगी। चलो बाकी मैं करके दिखाता हूँ आपको। बी पुट 50,000 फर्स्ट, बी ने पहले लगाए 50,000, फिर इंक्रीज किए सेकंड जो 4 मंथ है उसके बाद, 4 महीने बाद उसने कर लिया 60,000, ठीक है। फिर उसने विड्रॉल कर लिया 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसने कर लिया विड्रॉल 30,000, तो 30,000 ही रह गया बीच में। ओके, ऐसे ही सी ने भी क्या किया, पहले 50,000 दे दिया, फिर विड्रॉल किया 20,000 एंड ऑफ द 9th मंथ। इसने भी 2 आइटम ही किया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन को। तो लिखिए, द अमाउंट ऑफ एक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द 3 पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। क्या है हमारे पास आ जाएगा, पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिर पीरियड और प्रोडक्ट निकल जाएगा तीनों का, ए बी सी 3 कॉलम बना लीजिए और तीनों का एक साथ ही निकाल देंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास पीरियड ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए हम डेट कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि डेट्स वगैरह नहीं बताई। ऐसे लिखा हुआ है 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ या एंड ऑफ द 4 मंथ, ऐसे लिखा हुआ है ना, इसलिए जो पीरियड बताया वैसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ए का अमाउंट लिख लीजिए, 40,000 है कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कितना टाइम रही वो, होल ईयर मीन्स 12 मंथ। तो ए का बन गया 4,80,000। ओके, तो अब बी का देख लेते हैं। बी ने पुट किया 50,000 और इंक्रीज कब किया, एंड ऑफ 4th मंथ, 4 मंथ के एंड में कर दिया। तो 4 महीने कितना रहा 50,000, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000 को 4 से, तो ये बन गया 2 लाख। उसके बाद हुआ 60,000 एंड ऑफ 4 मंथ के बाद, और 6 मंथ के एंड में उसने कर 30,000 विड्रॉल करा लिया। 60,000 कब तक रहा, 4 से लेके 6 तक, मीन्स 4 तक तो कंप्लीट हो चुके थे, 5th और 6 मंथ ही रहा, मीन्स 2 मंथ ओनली। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये बन गया 1,20,000। ओके, और नेक्स्ट उसने विड्रॉल करवाया है 6 मंथ के एंड में, तो उसके बाद कितने मंथ बचेंगे, ऑब्वियसली 6, टोटल तो 12 है ना, तो 6 बचेंगे। तो कितना विड्रॉल करवाया 60,000 से, 30,000, तो बैलेंस भी कितना रह गया कैपिटल का, 30,000, पीरियड 6 मंथ आ जाएगा। तो अमाउंट कितना आ गया टोटल, 1,80,000। ओके, तो बी की इफेक्टिव कैपिटल निकल जाएगी हमारे पास 5 लाख रुपीज।
तो चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं सी की। सी ने कैलकुलेट क्या किया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है पहले, तो लिखिए 50,000, लेकिन विड्रॉल करवाया है एंड ऑफ द 9 मंथ, 9 महीनों के बाद 20,000 विड्रॉल करवाया। तो 50,000 बिजनेस में कितना टाइम रहा, 9 मंथ। तो लिखिए 9 मंथ, 50,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया 4,50,000। ओके, तो जो हमारे पास 20,000 उसने विड्रॉल करवाया हुआ है एंड ऑफ द 9 मंथ, तो बैलेंस कितना रह गया उसका कैपिटल में। अब 50,000 से माइनस किया 20,000, तो कितना रह गया 30,000। पीरियड कितना रहेगा, ठीक है, 9 मंथ तक तो कैलकुलेट हो चुका है, 10, 11 और 12 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स पीरियड लिख लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो ये बन गया 90,000। तो इफेक्टिव कैपिटल सी की कितनी आ गई, 5,40,000। ओके, तो चलिए अब हम इसकी रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। द कैपिटल रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 4,80,000 इज टू 5 लाख इज टू 4,40,000। 30 से 30 हो जाएगी क्रॉस, ठीक है, 40 हो जाएगी पूरी 43 रहना, 4 कर दो, 48 इज टू 50 इज टू 54 हो गया हमारे पास। ओके, अब इसको आगे कट कर देंगे, 2 पर जा रहा है ये, 2 से किया डिवाइड, तो 48 को आया 24 इज टू आ जाएगा 25 इज टू आ जाएगा 27। तो रेशो आ गई 24 इज टू 25 इज टू 27। ओके, तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है उसने इफेक्टिव कैपिटल के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं बोला कि जनरल एंट्री डालो या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो हम नहीं बना रहे, सिंपली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर इन द कैपिटल रेशो जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। ओके, तो लिखिए एज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 76, टोटल ऑफ ऑल रेशोज। तो ये शेयर आया इसका 23,684। ओके, तो ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए बीज शेयर ऑफ इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 76। ये हमारा अमाउंट निकला 24,671। लास्ट में 05 है, वो भी इग्नोर कर देंगे, तो 71 ही रहेगा अपना। ओके, तो चलिए लास्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सीज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 76। तो ये अमाउंट हमारा आया कैलकुलेट करने के बाद 26,644.7368। तो 73 है, इसको राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 645। ओके, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट, और सारी इलस्ट्रेशन भी इस चैप्टर की हो गया है कंप्लीट। कल से करेंगे इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व, और कोशिश करेंगे तो जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म कर लें हम। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।